हेलो बच्चों, स्वागत है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी कक्षा 11 केमिस्ट्री, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। इस बार हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है बच्चों, चलिए चल रहे हैं अपने लेक्चर पे। आ जाइए भैया, लेक्चर आ जाइए भैया। एक सेकंड और दे दीजिए हमको, हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आ गए हम भैया। तो आपको पता है कि ये वीडियो क्रॉस एडुकेयर इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया जा रहा है, जहां पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन कोर्सेस को बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप इसके भूखे हैं, ऑफलाइन सेंटर में आके हमारे यहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप अपने घर से भी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। चलिए मूव करते हैं, आगे की बात समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या था? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। ओहो हो भाई साहब, इस बार हमारे पास एक टू डाइपोल होगा, दूसरा हम इंड्यूस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इंड्यूस करते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओहो भाई साहब, इसमें क्या होगा हमने बता दिया है। What happens when a molecule having non-zero dipole moment comes in contact with a molecule having zero dipole moment? अब हो भाई साहब, क्या होगा जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा? तो क्या होगा? दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हमारे पास पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा दूसरे वाले को। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को धकेल देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इससे सामने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा भैया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ समझाएं थोड़ा सा, देखिएगा। एक तो हमारे पास चार्ज एटम था, कौन था? चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज एटम है। एक हमारे पास नॉन मतलब बिल्कुल चार्ज एटम नहीं था, इथो बी हमने नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, ए चाहे ए को बी के पास ले जाइए या बी को ए के पास ले आइए, हमको पता है ना कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन था मान लीजिए। अभी चार्ज पार्टिकल इधर ले जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का, इस एटम का क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ। ये क्या होगा भैया? इसको बी की तरफ, बी के थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ए की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे। किसकी तरफ? ए की तरफ शिफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। समझ में आया? तो यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे, बी जो मॉलिक्यूल है उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के लिए जब तक कॉन्टेक्ट में रहेगा चार्ज एटम बन जाएगा, चार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब चार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा तो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ, अगर अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ पे डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन की बात हमने थोड़ी सी समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे भाई साहब, ए आगे और बी आगे, इनके पास तो पहले से ये चार्ज है ना, पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और दूसरा आ गया भैया हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। चलिए इनके बीच में देखते हैं क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पहले इसमें कुछ बात सीख लीजिए। व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, कम क्लोजर टू ईच अदर का मतलब हमने पीछे बता दिया, उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। देखिए हमको पता है कोई भी चार्ज एटम हो या अनचार्ज एटम हो, अनचार्ज एटम है तो उसके पास एटम है, बेसिकली नाम बोल रहे हैं एटम है, तो एटम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा पॉजिटिव एलिमेंट जो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की बात, है ना। दिस पॉजिटिव चार्ज पुल्स द नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? स्टोरी हमने बता दिया आपको। ये खींच लिया, ओहो हो, जैसे ही खींच लिए एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एक तरफ पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो गया। यहाँ से हमने देख लिया कि भैया यहाँ एक इंड्यूस्ड डाइपोल हो रहा है और एक के पास पहले से डाइपोल था। ठीक है, समझ में आया भैया? ये हमारा क्या है, देखते हैं। इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगा, दैट इज नोन एज डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन हो रहा है
ये डाइपोल था, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। समझ में आया? इधर वाला इंड्यूस्ड डाइपोल है और पहले वाला कैसा था? डाइपोल था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन देखिए, इट इज एन attraction between polar molecule having permanent dipole moment and a non-polar molecule having zero dipole moment। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो ताली बजाइएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार रोइएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाह भाई साहब, देखिएगा ध्यान से इस लेक्चर को और इस वीडियो को। ये हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है, देखिए पहले शुरू में इधर से जो निकल रहा है, ये देखिए फिर से अनचार्ज हो गया। इधर से जो निकल रहा है पहले देखिए कुछ नहीं है, और ये इधर से जा रहा है पॉजिटिव। देखिए इंटरेक्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ इंटरेक्ट हुआ तो थोड़ी देर नेगेटिव चार्ज आया। आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए एक बार फिर से देखिए। ओहो पॉजिटिव चार्ज, ओहो नेगेटिव चार्ज, ओहो नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया? देखिएगा इधर से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आया, फिर निगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव इधर आया, और बाद में जैसे दूर हुआ तो खत्म हो गया सब। ये नॉन पोलर है, इधर वाला पोलर वाला जा रहा है, देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ निगेटिव इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है, समझिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए। ओ हो, देख लिया आपने? दूसरी बार देखिए, फिर से टपक रहा है, इधर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव और उसके न्यूट्रल के बीच में इंटरेक्शन, यहाँ नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो एक बार पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट होता है, दूसरी बार नेगेटिव टर्मिनल। देखिए यहाँ पॉजिटिव आएगा और इस बार नेगेटिव आया। ओके सर, समझ में आ गया। आपकी भावनाओं को ना हमने इस बार समझ लिया सर, अच्छी बात है, आपने हमारी भावनाओं को समझा। अब कुछ बातें इसमें सीख लीजिए। इंटरेक्शन बिटवीन NH3 एंड C6H6, भैया बेंजीन का एक टुका है। C6H6 का मतलब बेंजीन होता है, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। इनके बीच में इंटरेक्शन जब होगा तो कैसा होगा? एक तरफ डाइपोल पहले से, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। एक के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, दूसरे के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, ये पोलर है, नॉन पोलर है। ओके चलिए आगे देखते हैं। इस बार हम भैया 500 का नोट दे रहे हैं आपको। ये नोट है RS 500 का, ये 500 रुपए का नोट दे रहे हैं आपको। ये पैसे जरूरी नहीं है कि हम पैसा दें, ज्ञान दे रहे हैं 500 का, उसको नोट में बना के रख दिए हैं। देखिएगा, द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, 1/r⁶। पीछे क्या हम देख रहे थे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी हो रहा था। क्या हो रहा था? इंटरेक्शन एनर्जी हो रहा था जब मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। रोटेटिंग डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी था वो हो रहा था 1/r⁶। यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिसे सेल्फ एनर्जी के नाम से हम जानते हैं, फिजिक्स में हम सीखेंगे, जो प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁶ के। आर क्या है मैं पीछे बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उसे बोलते हैं आर। उसे किससे लिखते हैं हम लोग? आर से लिखते हैं। ये है हमारा आर। समझ में आया भैया? तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल और बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट। तो 500 का नोट हमने दे दिया, हमको बदले में कभी उधार दे दीजिएगा। चलिए एक आध सवाल कर लेते हैं इस पे। द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, 1/r⁶। ठीक है ना? आगे एक ऑप्शन और हमने दिया है, देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे अभी नहीं दिया है ना। तो 1/r⁶ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन occurs due to the interaction between dipole induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction occurs due to interaction between polar और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जब होता है तब ऐसा कांड होता है। ठीक है ना? तब ऐसा कांड होता है। नॉन जीरो डाइपोल एंड जीरो डाइपोल मोमेंट,
दूसरा देखिए बोथ हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। सेकंड देखिए बोथ हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, बोथ हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। नन ऑफ दीज, आप जवाब खुद से दीजिए। जिसका डाइपोल मोमेंट पहले कुछ होता है, वो जब दूसरे ना मतलब एक जीरो डाइपोल मोमेंट यानी कि जहां पे पहले पोलैरिटी पहले से हो, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के थ्रू पास होगा, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डेवलप हो जाएगा। और इन मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन लगता है तो हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, लिखा है नॉन जीरो। नॉन जीरो डाइपोल का मतलब होता है जिसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, समझ में आया? इसे बोलते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। और जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब जिसका म्यू क्या हो शुरू शुरू में जीरो, जिसके पास कोई चार्ज ना हो, है ना, नेट चार्ज कोई भी ना हो, मतलब सॉरी जिसके पास कोई चार्ज ना हो, ठीक है ना, तो उसको बोल देते हैं कि भैया उसका जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तभी हमारा बन रहा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आया? आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और कोशिश करिए इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिए अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें जो हमने सेल्फ एनर्जी यानी कि इंट्रैक्शन एनर्जी के बारे में बताया, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। और सिर्फ ऑप्शन ऐसे बना देता है क्योंकि बच्चा इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसको भूल जाता है। तो देखिएगा ध्यान से और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Thank you once more.